लेते हैं एशिया के बाजारों की। तो एशिया के बाजारों की बात करें तो ज्यादातर एशिया बाजारों में दबाव नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 19,870 के पास नजर आया, लेकिन चीन, जापान और कोरिया के बाजार कमजोर नजर आए और इसके पीछे की वजह है जून में जापान में जो इन्फ्लेशन आया उसकी वजह से एशिया के बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है और ज्यादातर जो फिलहाल इंडाइसेस हैं वो सभी रेड में, लाल निशान में ही नजर आ रहे हैं। यूएस मार्केट अपडेट के लिए रुक करते हैं पूजा का। जी पूजा। जी, तो फिलहाल एशियाई बाजारों से संकेत तो मिले जुले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट पर अगर नजर डालेंगे तो वहां से भी संकेत मिले जुले हैं, या कह सकते हैं थोड़े कमजोरी साइड पर यहाँ पर संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। डाउ जोन्स में हमने देखा कि 0.5% की बढ़त देखने को मिली है और 2017 के बाद डाउ जोन्स में जो सबसे लंबी तेजी का दौर है वो अभी तक जारी है। और कल भी हमने देखा कि डाउ जोन्स में करीब करीब 160 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ S&P 500 और नैस्डैक में हमने गिरावट देखी। नैस्डैक में करीब 2% की गिरावट थी, 300 अंकों की यहाँ पर गिरावट नैस्डैक में देखने को मिली। अब दिन भर वहां पर नतीजों का ही असर रहा। कुछ कंपनियों के नतीजे काफी अच्छे आए हैं, कुछ कंपनियों के नतीजे कमजोर थे और उसी का असर हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला है। नेटफ्लिक्स और टेस्ला, कल ही हमने आपको बता दिया था, बाजार बंद होने के बाद वो नंबर्स आए थे जिसका कि रिएक्शन हमने कल देखा अमेरिकी बाजार में। और नेटफ्लिक्स और टेस्ला दोनों के शेयरों में कमजोरी थी। जॉनसन एंड जॉनसन के जो नतीजे आए वो अच्छे थे, उससे मार्केट को सहारा मिला। और ट्रैवलर्स के भी नतीजे काफी मजबूत थे, जिससे कि 5-6% की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली है। इसके अलावा अमेरिकन एयरलाइंस, यहाँ पर भी नतीजे अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 6% की गिरावट थी स्टॉक में। एक और आंकड़ा आया कल इकोनॉमिक फ्रंट पर और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के जो आंकड़े आए वो 9,000 कम होकर अब 2.28 लाख पर पहुंच चुके हैं। हमारा अनुमान 2.4 लाख का था। तो ये जो मजबूत जॉब मार्केट दिख रही है और जॉबलेस क्लेम के जो डेटा आए हैं, अब उसके बाद फेड की बैठक पर नजर होगी। और अब बात की जा रही है कि जॉब मार्केट क्योंकि मजबूत है तो हो सकता है कि आने वाली बैठक में फेड ब्याज दरों में बढ़त करने का निर्णय ले। तो ये कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जिसका कि असर कल हमने अमेरिकी बाजारों में देखा। यूरोप के बाजारों से मजबूत संकेत आ रहे हैं। वहां पर जो महंगाई के आंकड़े आए थे वो अनुमान से कम थे, जिसके बाद कल यूरोप के बाजार ने रिएक्ट किया। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी हमने देखा कि कल जो वहां पर जॉबलेस क्लेम के डेटा आए यूएस में, उसका असर कल हमने देखा। और फिर बैठक के पहले बॉन्ड यील्ड्स में हल्की तेजी देखी। डॉलर इंडेक्स अब 100 रुपए के पार 100 के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते सोने में कल हमने हल्की नरमी देखी डॉलर में तेजी आने के कारण। और 1980 के आसपास कारोबार कर रहा था, अब 1980 के नीचे सोना आ चुका है। इसके अलावा कच्चे तेल में हमने देखा, यहाँ पर भी दोनों साइड के फैक्टर काम कर रहे थे। एक तरफ तो ब्याज दरों में बढ़त की बात हो रही है तो उससे हल्की कमजोरी आई, लेकिन यूएस क्रूड इन्वेंट्री में कमी भी आई, तो वहां पर इस खबर ने कच्चे तेल को टूटने नहीं दिया। तो हमने देखा कि दोनों साइड के फैक्टर्स थे, इस वजह से दायरे में कारोबार कर रहा था और अभी भी 79 के पास स्टेबल ही कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। लेकिन अब ओवरऑल नजर होगी अगले हफ्ते होने वाली फेड की बैठक में और उसके पहले हम इस तरह की चाल देख रहे हैं। फिलहाल मिले जुले क्यूज मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। तो ये है ग्लोबल संकेत। एक बार एफआईएस और डीआईएस के भी डेटा आपके सामने रखते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि एफएनओ सेटअप कैसा लग रहा है। कैश मार्केट में कल हमने देखा कि 3370 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईएस की तरफ से। कैश मार्केट में डीआईआईएस ने मामूली 190 करोड़ की नेट बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी का आंकड़ा है 990 करोड़ का, क्योंकि कल एक्सपायरी भी थी, जिसके चलते हमने देखा इंडेक्स ऑप्शन में 40,000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कल बाजार बंद होने के बाद कुछ आईटी कंपनियों के नतीजे भी आए हैं जो कि कमजोर साइड पर है, तो उसका असर बाजार पर पड़ सकता है। चलते हैं कि आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं। हमारे साथ हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं केआर चौकसी सिक्योरिटी से। हेमंत, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। इंडाइसेस पर तो हमने चर्चा की, क्या कोई ट्रेड लेने का व्यू बन रहा है आपका या फिर अवॉइड करें, और अपनी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी शेयर कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक इंडेक्स में थोड़ा ट्रेड अवॉइड करें, क्योंकि ये जो गैप डाउन खुलेगा वो कितना गैप डाउन खुलता है इन्फोसिस को लेकर थोड़ा रुक के देखना पड़ेगा। गिफ्ट निफ्टी तो 100 पॉइंट नीचे बता रहा है, लेकिन मोमेंटम है। आई थिंक डिम्पी ने भी बताया लॉन्ग भी ठीक ही है। तो मतलब ये जो गैप डाउन होता है वो
लोग बाय करते हैं कि इज इट बॉट इनटू, वो देखना जरूरी है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आई थिंक इट इज ओपनिंग में तो ट्रेड अवॉइड करें, क्योंकि क्या लेवल सपोर्ट लेता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें पूजा, तो यस आई थिंक देयर आर अपॉर्चुनिटीज, वो तो दिख ही रहा है। पहला स्टॉक रहेगा पीवीआर आइनॉक्स। ओवरसोल्ड है, यहाँ से घूम रहा है, 55 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली चार्ट पे मैकेनिकल इंडिकेटर्स भी क्रॉस ओवर बाय में आ चुके हैं, तो पीवीआर आइनॉक्स पे बाय होगा। लेकिन जो क्लोजिंग है उससे थोड़ा नीचे है, एजम्पशन यही है कि निफ्टी नीचे खुलेगा, तो 1440 के आसपास की एंट्री, 1430 का स्टॉप लॉस एंड 1460 का टारगेट पीवीआर आइनॉक्स पे बाय कॉल रहेगा। दूसरा स्टॉक है जिसपे बाय कॉल रहेगा चंबल फर्टिलाइजर। ऑलमोस्ट अपवर्ड बार रिवर्सल लॉजिक कोई है, लास्ट 5 दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम है, इंडिकेटर्स घूम रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पे क्रॉस ओवर बाय हो चुके हैं, और इंट्राडे चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो हाई टॉप हायर बॉटम भी हुआ है। तो चंबल फर्टिलाइजर वंस अगेन हल्की सी गिरावट पे, अज्यूमिंग मार्केट नीचे खुलता है जो खुलेगा, 267 के आसपास की एंट्री, 263 का स्टॉप लॉस और 275 का टारगेट चंबल फर्टिलाइजर। तो पीवीआर आइनॉक्स और चंबल फर्टिलाइजर पे बाय कॉल रहेंगे। पूजा पिक्स बताए हेमंत ने पीवीआर और चंबल में, और शुक्रिया इस पूरी रणनीति को बताने के लिए हेमंत।